Hello, lovely children. How are you? I hope you're hale and hearty. आज बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं कुछ ग्रामर के नए टॉपिक्स के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा स्कूल अब CBSE हो गया है, तो कुछ नए ग्रामर के टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो इस चैनल पर पहले से नहीं हैं। तो अब कुछ दिन हम उनको डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक ना केवल आपके एग्ज़ाम के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आप आगे जाकर देंगे उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है। टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या हम कह सकते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। इसके लिए सबसे पहले हमें याद करना है एक मैजिक फॉर्मूला जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपकी स्क्रीन्स पर हिंदी का सेंटेंस, राम फुटबॉल खेलता है। इसमें राम हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है और खेलता है हमारा क्रिया है। इंग्लिश के अंदर बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसके तुरंत बाद ही वर्ब लगती है, क्रिया लगती है और ऑब्जेक्ट उसके बाद चला जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है कर्ता, काम करने वाला, यानी कि काम किया किसने है। अब देखिए जब आप क्वेश्चन पूछेंगे ना सेंटेंस से हु, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नाउन, प्रोनाउन होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने क्लास में भी आपको याद कराया है, मैं एक और शॉर्ट बनाने वाली हूँ। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी भी लड़के का नाम, किसी भी लड़के का नाम, कोई भी सिंगुलर चीज़ जो कि नाउन में आ जाएगी, जैसे अ चेयर, या फिर प्लूरल चीज़ द चेयर्स, द डॉग, द डॉग्स। और कई बार सेंटेंस देयर से भी शुरू होता है, THERE। उसका बच्चों वर्ब यानी कि क्रिया जो हिंदी में लास्ट में होती है, हमारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाती है इंग्लिश में, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम का असर हो रहा है वो चीज़। तो हमें सेंटेंस में देखना है कि किस चीज़ पर असर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट ड्रिंक्स द मिल्क। तो काम कर कौन रहा है? द कैट। क्रिया क्या है? ड्रिंक्स। और किस चीज़ पर असर हो रहा है? मिल्क पर, क्योंकि मिल्क पिया जा रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप नीचे नीचे देखिए, ये सब हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, सीता, किसी भी लड़का लड़की का नाम, सिंगुलर, प्लूरल, देयर या कोई भी आर्टिकल, ए, एन, द। इन चीज़ों से ही हमारा सेंटेंस शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ दिए हुए हैं हमें। उसके बाद बच्चों, जैसा कि मैं आपको हमेशा ही ग्रामर में टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ, ट्रिक है हमारी सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशंस, कनेक्टर्स एंड मॉडल्स। अगर सेंटेंस क्वेश्चन वाला है, प्रश्न पूछा गया है, तो मॉडल से शुरू हो सकता है। अदरवाइज बिकॉज, ऑफ, अगेंस्ट, इन, एंड, इस तरह की चीज़ों से कभी भी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ये चीज़ें हमेशा ही बीच में आएंगी। अगली ट्रिक हमारी है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। कई बार हमारे पेपर के अंदर इस तरह के सेंटेंस आएंगे, सेवरल ईयर्स अगो, लास्ट ईयर, वंस अपॉन अ टाइम। तो मोस्ट प्रोबेबली यही हमारे सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी वर्ड बन जाएगा। इनको सबसे पहले हमें लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे ही हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, हमें ढूंढना है क्या हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है जो हमारे पास आया हुआ है सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, हैड, या सारे के सारे 13 के 13 मॉडल्स, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगे। मेन वर्ब जिसमें कि क्रिया है, काम होना जहाँ पाया जाता है। एक और क्लू आप देखेंगे, कई बार सेंटेंस के अंदर कैपिटल लेटर मिलता है हमें। हमेशा आपको पता ही है कि सेंटेंस किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से। तो हम देख लेंगे कि कैपिटल लेटर सबसे आगे आएगा और सबसे एंड में पंक्चुएशन मार्क होगा, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पार्क के बाद फुल स्टॉप है, प्लेइंग, वी, इन, द, आर। तो सेंटेंस बनेगा, देखिए W कैपिटल है वी का, वी आर प्लेइंग इन द पार्क। अब हम कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। पहला देखिए, एक्सरसाइज, फिजिकल, मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर एंड। अब आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का E कैपिटल है, तो यहाँ से हमें अपना क्लू भी मिल गया कि एक्सरसाइज सबसे पहले आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हम ढूंढेंगे जो कि हमें इज एसेंशियल में मिल गया है। फिर फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सेकेंड, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रोल प्ले इन लाइफ आर।
तो बुक से हमें शुरू करेंगे, बुक्स, फिर वर्ब आ जाएगी बच्चों, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। नेक्स्ट, डिसिप्लिन, सक्सेस, द की टू इज, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। अब डिसिप्लिन का डी भी हमें कैपिटल मिला हुआ था। नेक्स्ट इज पोल्यूशन, एनवायरमेंट, अ थ्रेट, ग्रेट, टू इज आर, पोल्यूशन इज अ ग्रेट थ्रेट टू आर एनवायरमेंट। वी रिस्पेक्ट एल्डर्स, शुड, आर। अब देखिए डब्ल्यू कैपिटल है, वी से ही शुरू होगा, उसके बाद मॉडल आ जाएगा, वी शुड, फिर वर्ब आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर्स। नेक्स्ट इज हार्ड वर्क, नो, देयर, सब्स्टिट्यूट इज फॉर। अब देखिए देयर से मैंने बताया था बहुत सारी बार, तो देयर से सेंटेंस शुरू होता है, देयर इज, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट 7 देखेंगे, टाइम मनी वैल्यूएबल मोर देन इज। अब टाइम सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। हमें देखना है बच्चों की सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस है क्या। रीडिंग रेगुलर इंक्रीजेज नॉलेज हैबिट ऑफ बुक्स। अब रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इंक्रीजेज आर नॉलेज। नेचर बेस्ट इज हीलर द। अब नेचर का एन हमें कैपिटल दिया हुआ है, तो नेचर से हम शुरू कर देंगे, नेचर इज अ बेस्ट हीलर। और लास्ट रहेगा ट्रीज सोइल हेल्प इरोजन इन प्रिवेंटिंग। आंसर रहेगा ट्रीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन। अब कुछ मैंने 5 सेंटेंस आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, आप ज़रूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।